एक छोटे से गांव में कोई गरीब लकड़हारा एक झोपड़ी में अपनी बीवी और दो बच्चों के साथ रहता था। उसके बड़े बेटे का नाम हैंसल और बेटी का नाम ग्रेटल था, जो दरअसल उसकी पहली बीवी के बतन से पैदा हुए थे। पहली बीवी की वफात के बाद लकड़हारे ने दूसरी शादी कर ली थी। लकड़हारा दिन भर जंगल में लकड़ियां काटता और फिर उनको बाजार में ले जाकर बेच देता। इससे कुछ नकदी मिलती, उससे घर का खर्च चलाता। लेकिन उसकी आमदनी इतनी कम थी कि अक्सर उस कुंबे को एक वक्त की रोटी ही मुयस्सर न आती। उसकी बीवी, जो बच्चों की सौतेली माँ थी, एक सख्त जान और खुदगर्ज औरत थी। एक रात जब घर में खाने को कुछ ना था, लकड़हारे की बीवी ने उससे कहा, हमारे पास इतना खाना नहीं कि सबका पेट भर सके। हमें बच्चों को जंगल में छोड़ आना चाहिए ताकि उनकी जिम्मेदारी ख़त्म हो और हम दोनों अपना पेट भर सकें। ये वहाँ किसी तरह कुछ खा पी कर जी ही लेंगे। लकड़हारा अपने बच्चों से बहुत मोहब्बत करता था। उसने इनकार कर दिया, लेकिन उसने तरह तरह की बातें बनाकर और ताने दे देकर अपने शोहर को ये कदम उठाने पर मजबूर कर ही दिया। इत्तेफाक से जिस रात लकड़हारे को उसकी बीवी ने इस जुल्म और घिनौने काम के लिए भूख का खौफ दिलाते हुए कायल किया, हैंसल किसी वजह से सो नहीं सका था। वो एक होशियार और बहादुर लड़का था। उस रात खामोशी से ज़मीन पर लेटे हुए हैंसल ने अपनी सौतेली माँ का मंसूबा सुन लिया था। पहले तो वो घबराया, मगर फिर अपने जहन को उसका हल तलाश करने के लिए दौड़ाने लगा और फिर मुतमिन होकर सो गया। अगली सुबह सौतेली माँ ने बच्चों से कहा, कुछ देर बाद वो सब जंगल में लकड़ियाँ काटने चलेंगे। उसने हंसल और ग्रेटल को खाने के लिए रोटी का एक एक टुकड़ा भी दिया। अब हंसल ने ग्रेटल को साथ लिया और झोंपड़ी से बाहर निकल गया और थोड़ी ही देर बाद में लौट आया। बच्चों ने देखा कि वालिदैन जैसे उन्हीं के मुंतज़िर थे। वो हंसल और ग्रेटल को लेकर जंगल की तरफ बढ़ने लगे। जंगल शुरू हुआ तो हंसल अपनी जेब से वो मखसूस किस्म के पत्थर रास्ते में गिराता हुआ जाने लगा, जो उसने सुबह कुएं के करीब एक इमारत के खंडर से जमा किए थे। ये आम पत्थर नहीं थे, बल्कि चांद की रोशनी में एक ख़ास चमक पैदा करते थे। वो ये पत्थर निशानी के तौर पर गिरा रहा था ताकि रास्ता पहचान सके। घने दरख्तों के दरमियान पहुंचकर सौतेली माँ ने बच्चों से कहा कि वो एक जगह बैठ जाएं। हम दोनों ज़रा आगे लकड़ियाँ काटने जा रहे हैं और जल्द लौट आएंगे। लेकिन काफ़ी देर गुजर गई और वो नहीं लौटे। वो दोनों मंसूबे के मुताबिक बच्चों को छोड़कर घर वापस चले गए थे। उधर दिन ढलने लगा और अब इन्हें भूख भी सता रही थी। ग्रेटल रोने लगी। हंसल ने उसे दिलासा दिया और कहा, चांद निकलने का इंतज़ार करो। जब चांदनी फैली तो हंसल के गिराए हुए पत्थर चमकने लगे। दोनों बहन भाई उनको देखते हुए जंगल से निकलकर घर वापस पहुंच गए। लकड़हारा उन्हें देखकर बहुत खुश हुआ, लेकिन सौतेली माँ गुस्से से भर गई। कुछ दिन आफियत से गुजर गए, मगर फिर वही खाने पीने का मसला और घर में फाके की नौबत आन पड़ी। तब सौतेली माँ ने दोबारा लकड़हारे को मजबूर किया कि बच्चों को जंगल में छोड़ आते हैं। इस मर्तबा उन्होंने बच्चों को पहले से नहीं बताया। यूं हंसल रात को पत्थर जमा न कर सका। सुबह अचानक ही उनकी सौतेली माँ ने किसी बहाने से जंगल जाने का बताया। वो सब जंगल की तरफ चल दिए। इत्तेफाक से घर में रोटी के चंद टुकड़े पड़े हुए थे। हंसल ने आंख बचाकर वो अपनी जेब में ठूंस लिए। रास्ते में वो रोटी के टुकड़ों को गिराता हुआ आगे बढ़ रहा था। इस मर्तबा भी वालिदैन ने वही किया, लेकिन जब शाम ढली तो हंसल को वापसी की फिक्र हुई। वो अपनी बहन का हाथ थाम कर अंदाजे से आगे बढ़ने लगा और दोनों ज़मीन पर गौर से निशानी ढूंढने लगे, लेकिन वो टुकड़े तो परिंदों ने खा लिए थे। दोनों बहन भाई जंगल में भूख और थकावट से निढाल 3 रोज़ तक भटकते रहे। अचानक उन्हें एक झोंपड़ी नज़र आई जो मिठाई, केक और चॉकलेट से बनी थी। ये अजीबोगरीब घर देखकर वे हैरान तो हुए, मगर भूख की शिद्दत के बायस उन्होंने कुछ सोचे समझे बगैर झोंपड़ी को नोच नोच कर खाना शुरू कर दिया। अचानक दरवाज़ा खुला और एक बूढ़ी औरत बाहर निकली। वो नहायत चालाक जादूगरनी थी। उसने मीठी आवाज़ में कहा, आओ बच्चों, अंदर आओ, तुम्हें और बहुत कुछ खाने को दूंगी। जादूगरनी ने धोखे से उनको अंदर बुला लिया और हंसल को एक पिंजरे में बंद कर दिया। उसे ग्रेटल बहुत प्यारी लगी। उसने ग्रेटल को अपनी खादमा बना लिया। जादूगरनी ने ग्रेटल से कहा कि वो हंसल के लिए बहुत सा खाना पकाए ताकि वो मोटा हो जाए और फिर वो उसे भून कर खा सके। जादूगरनी की आंखें कमज़ोर थीं, इसलिए वो हर रोज़ हंसल की उंगलियां छू कर देखती कि वो मोटा हुआ या नहीं।
ہینسل نے پنجرے میں رہتے ہوئے اس کی کمزوری کو بھانپ لیا تھا۔ ادھر وہ اپنی بہن سے موقع پا کر اشاروں میں باتیں کرتا رہتا تھا۔ وہ یہی منصوبہ بناتے تھے کہ یہاں سے کیسے نکل سکتے ہیں۔ ایک روز اس نے جادوگرنی کے کھانے سے بچی ہوئی ایک ہڈی کی طرف اشارہ کیا اور گریٹل نے نظر بچا کر بھائی کو وہ ہڈی تھما دی۔ اب ہنسل نے ہوشیاری سے اپنی انگلی کی جگہ وہ ہڈی جادوگرنی کے چھونے کے لیے آگے بڑھا دی، جسے وہ ظالم ہنسل کی انگلی سمجھی۔ 2-3 ہفتوں تک ہنسل اس کے ساتھ یہی کرتا رہا اور جادوگرنی سمجھتی رہی کہ وہ موٹا ہو گیا ہے۔ آخرکار جادوگرنی نے گریٹل سے کہا کہ وہ تندور تیار کرے کیونکہ وہ ہنسل کو بھون کر کھانا چاہتی ہے۔ گریٹل نے معصومیت سے پوچھا، تندور کو دہکانے کے لیے کیا کروں؟ مجھے کبھی اس کا تجربہ نہیں ہوا، میری مدد کریں۔ جادوگرنی اس کی باتوں میں آ گئی۔ اس نے تندور کے اندر جھانک کر اسے سمجھانے کی کوشش کی اور عین اسی لمحے جب وہ تندور میں جھانک رہی تھی، گریٹل نے جادوگرنی کو دھکا دیا اور وہ تندور میں سر کے بل جا گری۔ گریٹل نے قریب ہی پڑا ہوا لکڑی کا موٹا سا ڈنڈا اٹھایا اور جادوگرنی کی کمر پر برساتی چلی گئی۔ اس کے ہاتھ اسی وقت رکے جب گریٹل نے پنجرے سے آواز لگائی کہ وہ اسے باہر نکالے۔ گریٹل نے ہنسل کو پنجرے سے آزاد کیا اور جس نے باہر آتے ہی سب سے پہلے تنور کو دہکا دیا تاکہ جادوگرنی کا قصہ تمام ہو جائے۔ اب انہوں نے جھونپڑی کو کھنگالا تو وہاں کافی مقدار میں سونا اور کئی قیمتی چیزیں ملیں۔ دونوں نے ایک بڑی سی چادر میں وہ سب مال جمع کیا اور اسے پیٹھ پر لاد کر وہاں سے نکل گئے۔ کسی طرح دونوں اس جنگل سے باہر نکلنے میں بھی کامیاب ہو گئے۔ آخرکار وہ اپنے گھر پہنچے۔ معلوم ہوا کہ ان کی سوتیلی ماں مر چکی ہے اور لکڑہارا اپنے بچوں کے ساتھ ناروا سلوک پر پچھتا رہا ہے۔ وہ انہیں دیکھ کر خوشی سے نہال ہو گیا۔ بچوں نے اپنے باپ کو جادوگرنی کی کٹیا سے لوٹا ہوا وہ خزانہ دیا جس سے ان کے باپ نے زمین خریدی اور کھیتی باڑی شروع کر دی۔ انہوں نے ایک اچھا سا گھر بنوایا اور خوشی خوشی زندگی بسر کرنے لگے۔